हेलो स्टूडेंट। मैं हूं अदिति द्रविड़ फ्रॉम एम्पावर एजुकेशन। आशा है आप सब लोग घर में खुश हैं और सेफ हैं। तो अगर अ, हम घर में बैठे हैं फिर भी हमें स्टडी तो करना ही है। तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है संस्कृत अनुवाद। तो आपको पता ही है कि क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आता है। उस क्वेश्चन में 5 सेंटेंसेस, 5 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होता है। तो आज के इस टॉपिक में हम इसी पर बात करेंगे। हम समझ लेंगे कि ये कैसे करना है, उसका अनुवाद कैसे करना है, और कुछ वाक्यों का अनुवाद भी हम करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम हमारे इस नए टॉपिक की तरफ, वो है संस्कृत अनुवाद। तो सबसे पहले क्या करना है, सर्वप्रथम हिंदी या अंग्रेजी भाषा में दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। वाक्य में लकार कौन सा है, यह सबसे पहले पहचानना है। तो जो भी वाक्य आपके सामने आते हैं, तो उन्हें हम पूरी तरह से पढ़ेंगे। उसमें कौन सा लकार, किस वाक्य में कौन सा लकार है, ये सबसे पहले हमें तय करना है। उसी के हिसाब से बाकी जो शब्द है उनका स्टेप बाय स्टेप हम अनुवाद करने वाले हैं। तो सबसे पहले वाक्य जो है वो ध्यान पूर्वक पूरी तरह से पढ़े, लकार पहचाने। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है, कर्ता और क्रिया की पहचान करके उनके कारक, वचन व विभक्ति को उचित रूप में लिखना चाहिए। यानी कि सबसे पहले हम लकार पहचानेंगे, उसके बाद क्रिया या कर्ता जो है उसका हम उसका विचार करेंगे। एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, पूरे जो शब्द है उनकी विभक्ति क्या है, ये हम तय करेंगे। या फिर उसमें कुछ उपपद विभक्ति कौन सी है, या फिर कारक विभक्ति, कारक यानी जो क्रिया से संबंधित जो भी शब्द होते हैं उन्हें कारक कहते हैं। तो उन कारक का विचार भी हम करेंगे। उसको हम उचित रूप में लिखेंगे। सबसे पहले लकार पहचानेंगे, क्रिया के बाद कर्ता, कर्म और बाकी जो भी कारक शब्द आए हैं उसका विचार हम करेंगे। उनके पुरुषों की संगति भी ठीक से बैठानी चाहिए। यानी उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या प्रथम पुरुष है, इनका भी विचार हमें करना है। तो इसके लिए हम जो पुरुष का जो विचार है वो हम डिटेल में देखते हैं। त्वम, युवाम, यूयम सदैव मध्यम पुरुष के कर्ता होते हैं, तथा अहम, आवाम, वयम वे जो है ये सदैव उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं। तो जो भी क्रिया है, क्रिया के बाद जो हम कर्ता देखेंगे, तो कर्ता कौन है ये सबसे पहले देखना है। अहम, आवाम, वयम, इसमें अगर कोई शब्द है तो वो उत्तम पुरुष के कर्ता है, तो जाहिर है हम उत्तम पुरुष का ही क्रियापद लगाएंगे। त्वम, युवाम, यूयम इनमें से कोई कर्ता होगा तो मध्यम पुरुष का क्रिया हम इसमें लगाएंगे। इनके अलावा बाकी जो सारे संज्ञा शब्द रूप या सर्वनाम शब्द रूप जो आते हैं वह प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। यानी कि सह, तौ, ते, या फिर सा, ते, ताहा, या फिर तद, ते, तानी, या फिर जो भी संज्ञाएं हैं, जैसे कि वृक्ष है, जो भी ऑब्जेक्ट है उनके नाम जो है, या फिर इनके अलावा यानी कि तद सर्वनाम के अलावा जो भी सर्वनाम है वे सब प्रथम पुरुष में आते हैं। तो उनका क्रियापद भी हमें प्रथम पुरुष का करना पड़ेगा। तो ये कर्ता और क्रियापद जो है वो सबसे पहले हमें ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले इनका अनुवाद हमें करना होता है, उसके बाद बाकी शब्दों की तरफ हम ध्यान देंगे और उनका अनुवाद हम करेंगे। तो ये जो है उसके बाद उपपद विभक्तियों के नियमों का भी हमें ध्यान रखना आवश्यक है, साथ ही उनका उचित रूप से प्रयोग
करना चाहिए। यानी कि कभी-कभी ऐसा होता है कि वाक्य में कारक विभक्ति के साथ-साथ कुछ उपपद विभक्तियों का भी उपयोग हमें करना पड़ता है। जैसे कि बिना अव्यय आया है, सह अव्यय आया है, बहिः अव्यय आया है या फिर दा यच्छ धातु है। तो अ, स्पृह धातु है, रुच धातु है, ऐसे जो भी अनेक धातुएँ हैं और अव्यय है, जिनको कुछ विशेष विभक्ति की ही आवश्यकता होती है, उन्हें उपपद विभक्ति कहते हैं। तो ये सब उपपद विभक्ति के जो नियम हैं, वो हमें ठीक से याद करने हैं, लर्न करने हैं, तभी हम अनुवाद करते समय इन सभी का सही इस्तेमाल, सही उपयोग कर सकेंगे। तो आगे का जो पॉइंट है वो है शब्द रूपों व धातु रूपों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शब्द रूप यानी कि उनकी विभक्ति और वचन वो भी हमें ध्यान पूर्वक देखनी है। धातु रूपों का विचार करते समय उनका लकार तो हम पहले ही तय करेंगे और उसके बाद एकवचन, द्विवचन, बहुवचन ये भी हम डिसाइड करेंगे और प्रथम पुरुष है, उत्तम पुरुष है या मध्यम पुरुष है। इन सब पॉइंट्स, इन सब मुद्दों के ऊपर हमें विचार करना है। उसके बाद ट्रांसलेट उनका अनुवाद हमें करना है। फिर आगे जो आता है कभी-कभी वाक्य में कुछ प्रत्ययों का भी अनुवाद करना ज़रूरी होता है। यदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, तो अधिक लाभकारी है और इस इनका उपयोग करने से वाक्य भी शुद्ध बनेंगे। तो ज़्यादातर जो प्रत्यय आते हैं अनुवाद के क्वेश्चन में, तो वो होते हैं त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय या फिर तुमुन प्रत्यय। कभी-कभी शत्र शानच ये प्रत्यय भी आते हैं और त प्रत्यय, तवतु प्रत्यय इनका भी उपयोग हम कर सकते हैं अगर आवश्यकता है तो। तो यदि वाक्य की आवश्यकता है तो ही हम उसके अर्थ के अनुसार ही प्रत्ययों का उपयोग हम करने वाले हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनको जिनको हम ध्यानपूर्वक याद रखेंगे और उसके बाद ही अनुवाद करेंगे। तो अब हम कुछ वाक्यों का अनुवाद करने वाले हैं। उनके कुछ उदाहरण हैं, तो हम देखते हैं। पहला उदाहरण है गंगा का जल पवित्र है। तो यहाँ पर कर्ता है गंगा और क्रियापद है, यानी कि लट लकार का एग्जाम्पल है ये। तो है इसका मतलब है अस धातु, तो यहाँ पर अस्ति ये क्रियापद होगा। तो ये वाक्य हम इसका अनुवाद अभी करेंगे। गंगा का, अब गंगा का ये विभक्ति है षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति गंगा इस शब्द की जो विभक्ति है वह शब्द होगा गंगायाः। गंगायाः जल, जल के लिए हम ठीक वही शब्द भी यूज कर सकते हैं संस्कृत में। तो लेकिन ये नपुंसकलिंग शब्द है तो जलम। पवित्र ये भी इस नाउन का यानी कि इस शब्द का विशेषण है पवित्र। तो ये भी वही विभक्ति में होगा नपुंसकलिंग में। तो गंगायाः जलम पवित्रम है इसके लिए अस धातु का लट लकार का प्रयोग हम करेंगे अस्ति। गंगायाः जलम पवित्रम अस्ति, ये हुआ इसका अनुवाद। फिर दूसरा जो वाक्य है, मैं किताब लेकर आपके सामने पढ़ूंगा। अब पढ़ूंगा ये जो है क्रिया, ये भविष्य काल की क्रिया है, यानी कि यहाँ पर हमें लुट लकार का प्रयोग करना चाहिए और कर्ता जो है वो उत्तम पुरुष एकवचन है मैं। तो इनका अनुवाद होगा अहम। पढ़ूंगा इसके लिए है पठिष्यामि। पठिष्यामि क्यों क्यों है? क्योंकि उत्तम पुरुष एकवचन, मी प्रत्यय होता है श्यामी और लुट लकार है तो श्यामी होगा। उत्तम पुरुष एकवचन, पठ धातु। अब बाकी के जो शब्द है
उनका अनुवाद कैसे करते हैं देखते हैं। किताब लेकर आपके सामने, किताब ये यहाँ पर कर्म है, तो कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में होता है। अहम, किताब के लिए शब्द है पुस्तकम। लेकर, अब लेकर यहाँ पर कर जो आता है वह प्रत्ययों का आता है। यहाँ पर हमें त्वा प्रत्यय या फिर ल्यप प्रत्यय यूज करना है। तो लेकर, इसके लिए ग्रह धातु का उपयोग हम कर सकते हैं, गृहीत्वा। अहम पुस्तकम गृहीत्वा आपके सामने, आपके सामने यानी कि पुरतः। तो पुरतः के लिए षष्ठी विभक्ति का उपयोग करना पड़ता है उपपद विभक्ति के नियमों के अनुसार। तो यहाँ पर जो शब्द होगा आप यानी कि भवत सर्वनाम का उपयोग हमें करना है। आपके यानी षष्ठी एक वचन, तो भवतः पुरतः पठिष्यामि। तो ये वाक्य पूरा हो गया है। अहम पुस्तकम गृहीत्वा भवतः पुरतः पठिष्यामि। तो ये हुआ दूसरा वाक्य। एक बार फिर पूरा पढ़कर हम इसे ठीक है, सभी कुछ गलतियां तो नहीं है ये चेक करेंगे, उसके बाद आगे का वाक्य करेंगे। वह वेदों को पढ़कर विद्वान हो गया। वह हो गया। अब यहाँ पर जो है यह भूतकाल है, लंग लकार। हो गया कौन? वह यानी कि जो व्यक्ति है, प्रथम पुरुष का सर्वनाम यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, सह। हो गया यानी कि अभवत। वेदों को पढ़कर विद्वान, ये शब्द इनके लिए हम अनुवाद करते हैं, वेदों को पढ़कर। वेद यहाँ पर कर्म है और वेद यहाँ पर बहुवचन है, तो हमें वेद शब्द का बहुवचन यूज करना है, वेदान। पढ़कर, पढ़ने के लिए शब्द क्रियापद है पठ धातु, और इसका कर यानी कि त्वा प्रत्यय हम यूज करेंगे, वेदान पठित्वा। विद्वान ये शब्द हम एज इट इज यूज कर सकते हैं, सह वेदान पठित्वा विद्वान अभवत। सह वेदान पठित्वा विद्वान अभवत। फिर तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राम ने यह अध्ययन समाप्त कर गुरु दक्षिणा दी। यहाँ पर भी लंग लकार ही है। दी, देने के लिए शब्द है यच्छ धातु, तो इसके लिए हम क्रियापद जो है वो यूज करेंगे अयच्छत। अयच्छत प्रथम पुरुष एक वचन है, क्योंकि कर्ता भी एक वचनी है राम, तो कर्ता है रामः। रामः अयच्छत। क्या अयच्छत, क्या दिया है? गुरु दक्षिणा। यह अध्ययन समाप्त करने के बाद, यानी कि यहाँ पर भी हमें प्रत्ययों का प्रयोग करना है। तो अध्ययन समाप्त कर, अधीत्य रामः अध्ययनम अधीत्य गुरुदक्षिणाम अयच्छत। ये हुआ इसका पूरा अनुवाद। रामः अध्ययनम अधीत्य गुरुदक्षिणाम अयच्छत। ठीक है, उसके बाद अगले जो वाक्य है उनके तरफ जाते हैं। तुम दोनों ध्यान से पढ़ो। अब यहाँ पर पढ़ो यानी कि आज्ञा दी है, तो हमें लोट लकार आज्ञार्थ का प्रयोग करना है, लोट लकार का प्रयोग करना है। तो और तुम दोनों, यहाँ पर मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो इसके लिए शब्द है युवाम। युवाम
ध्यान से यानी कि ध्यान पूर्वक, ध्यानेन, ध्यानेन। अब लोट लकार का जो प्रत्यय है शून्य तम त, मध्यम पुरुष द्विवचन तम, ये प्रत्यय आता है तो युवाम ध्यानेन पठतम, ये इसका अनुवाद हो गया। मैं राम को पुरस्कार दूंगा, यहाँ पर भविष्यकाल है, लुट लकार दूंगा, आई विल, यानी कि लुट लकार का प्रयोग करना है। और करता है मैं, यानी कि उत्तम पुरुष एक वचन, अहम दास्यामी। राम को पुरस्कार, अब जिसको देना है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है उपपद विभक्ति के नियमों के अनुसार। त अहम रामाय पुरस्कारम दास्यामी, अहम रामाय पुरस्कारम दास्यामी, ये हमारा अनुवाद हो गया। इसके बाद और भी कुछ हम शब्द वाक्य देखने वाले हैं। आगे का वाक्य है, सज्जनों की संगति सत्संगति कही जाती है, कही जाती है यानी कि इट इज सेड, तो इसके लिए जो रूप होता है प्रयोजक का कही जाती है कथ धातु के लिए, तो यहाँ पर थोड़े रूल अलग है, तो इसके लिए कथ्यते ये शब्द आता है, कथ्यते। सज्जनों की संगति, सज्जनों की यानी कि षष्ठी, सज्जन के लिए शब्द है सज्जन भी यूज कर सकते हैं, या फिर सत ऐसा शब्द है, सताम संगति ही, सत्संगति एज इट इज हम जैसा है यूज कर सकते हैं, सताम संगति ही, सत्संगति ही इति कथ्यते, ये हुआ इसका अनुवाद, सताम संगति ही सत्संगति ही इति कथ्यते। फिर दूसरा है, उपवन का वातावरण सुरम्य होता है, यहाँ पर लटलकार ही है, तो उपवन एज इट इज हम जैसा है शब्द संस्कृत में भी यूज कर सकते हैं, उपवन का यानी कि षष्ठी विभक्ति है, उपवनस्य वातावरणम सुरम्यम, सुरम्यम या फिर मनोहरम, मनोहरम होता है भवति या फिर वर्तते, ये हुआ इन दो शब्दों, इन दो वाक्यों का अनुवाद। फिर आगे के वाक्य और देखते हैं। हमें नित्य व्यायाम करना चाहिए, चाहिए करना चाहिए यानी कि यहाँ पर विधिलिंग लकार का उपयोग हमें करना है। हमें यानी कि उत्तम पुरुष बहुवचन, वयम, नित्यम सदा सर्वदा, इसके लिए ये भी शब्द है, नित्यम व्यायामः। अब करना चाहिए, इसके लिए क्रू धातु का विधिलिंग लकार है, उत्तम पुरुष बहुवचन, वो है कुर्याम, इसके लिए लकार के प्रत्यय भी हमें पूरे याद होने चाहिए, वयम नित्यम व्यायामः कुर्याम। फिर आगे का जो आखिरी वाक्य है वह है, गंगा भारतवर्ष की सबसे पवित्र नदी है, तो गंगा ये करता है वाक्य का, और नदी है यानी कि क्रियापद जो है लट लकार का है, तो वाक्य का ट्रांसलेशन अनुवाद ऐसा होता है, देखो, गंगा भारतवर्षस्य
भारतवर्ष की यानी कि भारतवर्ष षष्ठी की विभक्ति होनी चाहिए। भारतवर्षस्य सबसे पवित्र यानी कि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके लिए संस्कृत में तर तम ये 2 शब्द यूज किए जाते हैं। सबसे बेस्ट इसके लिए यूज करते हैं तम, तम जो प्रत्यय है, तो पवित्र तम, पर यहाँ पर नदी शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर शब्द होगा पवित्रतमा। पवित्रतमा नदी अस्ति। गंगा भारतवर्षस्य पवित्रतमा नदी अस्ति। तो ये कुछ हमने उदाहरण देखे हैं। ये 10 उदाहरण ही हैं, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस इन अनुवाद की करेंगे, उतना आपको ये बहुत ही सहज और सरल तरीके से आप अनुवाद कर सकेंगे। इसके लिए पॉइंट जो हमने देखे हैं, प्रत्यय हमें याद होने चाहिए, लकार हमें याद होने चाहिए, शब्दों के रूप और उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति का सही उपयोग जो करना है, वो सब हमें याद होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो हमने ये जो वीडियो लेकर आए हैं अनुवाद का, तो आप इसे देखें और इसी को यूज कर प्रैक्टिस भी बहुत करें, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।